ओके। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। आज है 17th ऑफ अक्टूबर और आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। इससे पहले जो हमने ट्रेनिंग करी है, एक हमने करी थी वेबिनार इनविटेशन पे। वेबिनार इनविटेशन के बाद कल हमने करी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, जो आप सभी को हेल्प करेगा बिजनेस हैंडलिंग के लिए। अब इसमें से एक दो चीजें आपको ध्यान देनी है, क्या? जो अशोक सर का ट्रेनिंग सेशन था और कल रामेश्वर सर का ट्रेनिंग सेशन था, अशोक सर ने आपको बताया था कि वेबिनार में इनवाइट कैसे करना है, और प्रूविंग में उन्होंने चार पांच फंक्शन बताए थे आपको। सेल्स होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, एचआर होना चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। इन चार पांच फंक्शन के अकॉर्डिंग आपको प्रूविंग करना है, ये बताया था वो पांच पांच बिजनेस। एक भाई चैट बॉक्स में बताइए, पांच। ओके। सो आज हम समझेंगे कि उन पांच सेगमेंट में किस तरीके से आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, यानी जहां हमने स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। सो आज की जो प्रूविंग पे ऑलरेडी हमने बहुत सारी ट्रेनिंग करी है। प्रांशु सर की ट्रेनिंग है, मेरी ट्रेनिंग है, कुछ हमारे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर की ट्रेनिंग है, बहुत सारी लिस्ट मिल चुकी है क्वेश्चंस की कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पिन मॉडल की लिस्ट मिल चुकी है। तो सभी ट्रेनिंग में हो सकता है हर स्पीकर का एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो। एग्री करते हो? ठीक है, आपको क्या करना है, उन सभी सभी चीजें सही हैं, सभी चीजें अपनी जगह सही हैं। उन सभी चीजों से 5-10 पॉइंट निकाल के आपको अपनी सेल्स कॉल की स्क्रिप्ट पे ऐड करना है। तो उसी प्रूविंग को कि फंक्शन वाइज क्या प्रूविंग कर सकते हैं, जो जो जिस दिन अशोक सर ने बताया था, बट उन्होंने प्रूविंग के क्वेश्चन नहीं बताए थे, उसको आज समझेंगे हम अमित मिश्रा सर से। अमित मिश्रा जी कौन है, मैं थोड़ा सा आपको क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपके साथ ऑलरेडी उनका एक ट्रेनिंग सेशन हो चुका है, मॉक कॉल का एक ट्रेनिंग सेशन अमित जी ने कर चुके हैं। और अमित जी गुरुकुल में एज आईबीसी अपनी जर्नी स्टार्ट करी, फिर गुरुकुल पे आए। गुरुकुल में पिछले 2 सालों से लगातार रेवेन्यू किया है। 70 से 80 से ज्यादा एलएपी बेचे हुए हैं, कई सीजीपी प्रोग्राम सेल किए हुए हैं। लगातार टॉप 5 टॉप 10 में वो आईबीसी की लिस्ट में रहे। इसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया, प्रांशु जी आए, बात हुई हमारी, फिर हमने अमित मिश्रा जी को एज एसोसिएट बिजनेस मैनेजर प्रमोट किया। अभी करंटली अमित मिश्रा जी एज अ चैनल पार्टनर हमारे साथ वर्किंग है, पूरे आईबीसी को ट्रेन कर रहे हैं। उनके साथ कई आईबीसी ऑलरेडी मैप्ड हैं, कई मैपिंग करा रहे हैं, और वो गुरुकुल से ऑपरेट करते हैं। तो आइए उनसे जानते हैं और समझते हैं कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग क्या है, क्या सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। सो अमित सर, मुझे लगता है कि आप इसलिए और बेहतर बता सकते हो क्योंकि लगातार आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो। आप उस टाइम पे काम कर रहे थे जब सिचुएशन उतनी फेवरेबल नहीं थी बड़ा बिजनेस के लिए, तब आप प्रीमियम, डायमंड और प्लेटिनम सेल कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और जो आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, सभी आईबीसी को हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमित सर, ओवर टू यू। आप अमित सर के प्रति अपना प्यार चैट बॉक्स पे दिखा सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है अमित सर? हेलो? चलिए सर। गुड मॉर्निंग। आप मुझे ना मेरे लैपटॉप का एक इसमें आप लॉग मेरे को ऑप्शन दे दीजिए। गूंज रही है आपकी आवाज से, आपकी आवाज ना गूंज रही है। ऑल राइट, तब तक मैं चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिंक डाल देता हूँ, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। यस, नाउ वी कैन सी यू सर। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ। ये थैंक यू सो मच सर सैलन सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब? मेरी बहुत। आवाज आ रही है सैलन सर? यस सर, एक सेकंड में आपको पिन कर देता हूँ स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। यस, वी कैन सी यू सर, और आपकी आवाज भी आ रही है एज यूजुअल, हमेशा की तरह धाकड़। तो थैंक यू सो मच सैलन सर फॉर वार्म इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब आप? एक बार मैं देख पा रहा हूँ, अरविंद सर को देख पा रहा हूँ, मैं आमिर जी को देख पा रहा हूँ। फटाफट कैमरे पे आ जाइए। मैं पुष्पा जी को देख पा रहा हूँ, डीपी यादव जी को मैं देख पा रहा हूँ, पिंटू कुमार प्रजापति जी को मैं देख पा रहा हूँ, प्रभात जी को मैं देख पा रहा हूँ, आशुतोष मिश्रा जी को मैं देख पा रहा हूँ। ओके, आ जाइए एक बार वीडियो पे स्टार्ट करते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कैसे हैं सब आप। एक बार चैट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बता दीजिए। गौरव सर को मैं देख पा रहा हूँ, राजेश सर को देख पा रहा हूँ, आकाश जी को देख पा रहा हूँ, गिरीश गुप्ता जी को देख पा रहा हूँ, उमेश जी को देख पा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
सो आज हमारा सेशन है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, राइट। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सलेन सर ने मेरे बारे में बताया। मैंने आज से 1.5 साल पहले जर्नी स्टार्ट की थी गुरुकुल में एज एन आईबीसी, एज एन बिजनेस एडवाइजर। और वहां से जर्नी शुरुआत हुई। और अपन पहले हमें सेल्स आता था, बट हमने यहाँ पे सीखा कंसल्टेटिव सेलिंग। कितने लोगों को पता है कि सेल्स और कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या डिफरेंस है? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कितने लोगों को पता है, यस और नो। सेल्स और कंसल्टेटिव सेल्स में क्या अंतर है? शैलेन सर, आई थिंक चैट बॉक्स ओपन है। यस। यस यस, चैट बॉक्स राजेंद्र ओपन है जी सर। बोल रहे हैं, यस। यस संजय नहीं लिख कुमार जी, यस। यस नहीं लिखना है, आमिर अंतर खान जी, बताना है। यस। सुरेश राइट अमित प्रसाद सर? जी, यस। हम्म। सॉरी सॉरी शैलेन सर। मैं ये कह रहा हूँ कि यस नहीं लिखना है, अंतर बताना है ना। यस, डिफरेंस बताना है, सॉरी। डिफरेंस बताना है। संजय जी ने कुछ लिखा है सर। संजय सर ने क्या लिखा है, मैं एक बार पढ़ ले रहा हूँ। क्वेश्चन करके कंसल्टेटिव सेलिंग होता है। ओह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं और सुनते आ रहे हैं विवेक सर से, कि अगर कभी भी हमें छोटा प्रोडक्ट सेल करना हो तो वहां पे हम केवल सेल्स करें तो काम चल जाता है। बट वेन वी डील विथ हाई टिकट साइज, हाई वैल्यू टिकट, जब भी हम बड़ा टिकट साइज में डील करते हैं, वहां पे हमें वैल्यू वैल्यू देनी पड़ती है। और वहां पे हमें कंसल्टेटिंग अप्रोच से जाना पड़ता है, राइट। एंड फॉर कंसल्टेटिव अप्रोच, कंसल्टेटिव सेलिंग के लिए हमें चाहिए, हमें राइट क्वेश्चन पूछने आना चाहिए, राइट। तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सलेन सर, एक बार पीपीटी शेयर कर दीजिएगा, हम इसको स्टार्ट कर रहे आप नहीं कर रहे हो? हैं। सर आप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। जस्ट अ मिनट। सो तब तक हम बात करते हैं एक बार कि जो लीडरशिप फनल है, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैंने 1.5 साल की जर्नी में करीबन 80 से ज्यादा लीडरशिप फनल मैंने सेल किया। और वहां पे मैंने सबसे ज्यादा समझा कि हमें कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको हमें आइडेंटिफाई करके उसमें डीप डाइव करना है, राइट। तो ये आज हम सीखेंगे कि हम ऐसा क्या सवाल करें जिससे कस्टमर जो है वो अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमें बताए। क्योंकि कभी भी कोई कस्टमर अपने आप खुद नहीं बताता है, हमें सवाल पूछने आना चाहिए, राइट। जैसे बहुत सारे लोग जानते होंगे कि आपने एक बुक पढ़ा होगा, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। कितने लोगों ने पढ़ा है, यस और नो? कितने लोगों ने पढ़ा है? टाइप यस, यस टाइप करिए। हाँ, संतोष कुमार जी, डीपी यादव जी, यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सबसे पहले कि हमें क्वेश्चंस किस फ्रेमिंग में करना है और उसका क्या आर्ट है, कैसे सवाल करना है, राइट। अब सबसे पहले समझिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड द रीजन क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे, पीपीटी सबको दिख रहा है, एवरीवन? सबको पीपीटी दिख रहा है, राइट। सो सवाल हमें पूछना है कस्टमर के साथ रेपो बिल्डअप करने के लिए और उनके नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सो दैट कि जब हम कस्टमर के साथ अपनी क्लोजिंग करें तो कॉन्फिडेंस के साथ करें, राइट। तो रेपो बिल्डिंग सबको पता है, रेपो बिल्डिंग क्या होता है, एवरीवन? ओके ओके ओके। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि हमें शुरुआत कैसे करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बिगनर्स हैं, अभी कितने लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, इस मंथ स्टार्ट कर रहे हैं? मेरी टीम से काफी लोग ज्यादा होंगे, क्योंकि अभी हमारे, मैंने जस्ट अभी 1 महीने पहले ही मैं एबीएम बना हूं। और अभी हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो उनको मैं ये चीजें गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो अभी एक इनिशियल फेज में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ चैलेंज आता है कि वो जब कस्टमर से बात करते हैं तो बीच में कहीं कहीं स्टक हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आता है? आप एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करिए, कितने लोग को ये प्रॉब्लम आती है कि वो बीच में बात करते करते स्टक हो जाते हैं बिजनेसमैन के साथ? निरंजन जी बोल रहे हैं यस। दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं यस। गोविंद प्रसाद जी बोल रहे हैं यस। ओके फाइन। तो आज आप सेशन ध्यान से अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज ये प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होने वाली है, आज आपकी ये प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है, राइट।
अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफाइलिंग से, कि प्रोफाइलिंग में हमें क्या क्वेश्चंस करना चाहिए, राइट। तो सैलन सर थोड़ा पीपीटी डाउन कीजिएगा। यस। तो पहला है प्रोफाइलिंग एंड रेपो बिल्डिंग क्वेश्चंस, राइट। अब ये पूछना क्यों जरूरी है, सो दैट कि हम कस्टमर्स के बैकग्राउंड को समझ सके, राइट, कि कस्टमर कहाँ से आता है, कितने टाइम से बिजनेस कर रहा है, और उसके साथ रेपो बिल्ड कर सके, राइट। रेपो बिल्ड कर सके सो दैट कि कस्टमर कंफर्टेबल हो हमारे साथ अपने बिजनेस की प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हम लोग सवाल करते हैं एवरीवन, हम स्टार्ट करते हैं कि सर आप किस प्रोडक्ट या सर्विस में भी डील करते हैं, राइट। जिससे हमें पता चल सके कि कस्टमर क्या प्रोडक्ट में डील कर रहा है, क्या बिजनेस कर रहा है, राइट। हमें उसका प्रोडक्ट पता चले। अब दो चीजें होती है, या तो कस्टमर किसी प्रोडक्ट में डील कर रहा होगा, या वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा, राइट। एग्जाम्पल्स हो गया कि अगर मैं मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस है। अब मैं गारमेंट्स बिजनेस में कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, कपड़ा बना रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रोडक्ट बिजनेस हो गया, राइट। और जैसे मान लीजिए बड़ा बिजनेस हो गया, अब बड़ा बिजनेस में हम क्या कर रहे हैं, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। कंसल्टिंग फॉर्म है हमारी, हम सर्विस देते हैं, किसको देते हैं, एमएसएमई के लिए, बिजनेस ओनर्स के लिए हम ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्विस इंडस्ट्री हो गया, राइट। तो इससे हमें उससे पता चल जाएगा कि वो क्या प्रोडक्ट में डील कर रहा है या उस क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, राइट। अब उसने अब उसने बता दिया कि मेरा ये है, लेकिन इससे हमें ये क्लियर नहीं हुआ कि वो इस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, रिटेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, राइट, या होलसेल कर रहा है, राइट। तो अब हमारा अगला सवाल जो होगा कि ये होगा कि सर आपका जो है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस मींस कि आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, सर्विस इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में हो, या रिटेल में हो, या होलसेल में हो, राइट। अब ये सवाल हमें पूछना क्यों जरूरी है, सो दैट कि मैं समझ पाऊंगा कि जो मेरा क्लाइंट है, जो मेरा बिजनेस ओनर्स है, वो बिजनेस का, उसका बिजनेस का ये कितना है, विड्थ कितना है, वो कहाँ पे कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट। क्लियर हो पा रहा है सबको? ओके, ठीक है। अब इसके आगे हम सवाल, अब जैसे उन्होंने बताया कि सर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, एग्जांपल्स ले लेते हैं कि उन्होंने बताया कि सर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, राइट। तो सर अब मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे हैं, तो सर अभी क्या आप पूरे पैन इंडिया में आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, या आप अभी लोकल अपने स्टेट में या अपने सिटी में कर रहे हो, राइट। अब ये सवाल हमें क्यों पूछना है, सो दैट हम पता कर पाए कि एक्चुअल में क्लाइंट अभी अपने स्टेट में ही फंसा हुआ है, या ऑलरेडी उसका पैन इंडिया में ऑलरेडी जा चुका है, सो दैट कि जब मैं आगे अपना प्रोडक्ट पिच कर रहा हूंगा, तो मैं उसको बता पाऊंगा उस प्रोडक्ट में कि सर हम आपको पैन इंडिया कैसे लेके जा सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है एवरीवन? क्लियर हो पा रहा है एवरीवन? ओके, ओके, राइट। अब देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अब हम तीन चीजें बहुत जरूरी है बिजनेस में, वो है कि अभी अपने जो हमारा बिजनेस ओनर्स है उसकी करंट रियलिटी को समझना, राइट। और दूसरा उसके गोल को समझना, और बीच में गैप को एस्टैब्लिश करना कि अभी वो उसकी करंट रियलिटी है कि वो 5 करोड़ पे है, और अभी वो गुजरात में बिजनेस कर रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, राइट। अब उसका गोल क्या है कि उसको पैन इंडिया लेके जाना है, और 5 करोड़ को उसको 50 करोड़ पे जाना है, उसका गोल स्टेटमेंट है। तो एज ए कंसल्टेंट, एज ए बिजनेस एडवाइजर, हमारा कोर फोकस होना चाहिए कि हम उसके गैप को एस्टैब्लिश करें कि अभी उसकी रियलिटी से गोल तक पहुंचने में क्यों अभी तक वो नहीं पहुंच पाया है। इसको बोलते हैं गैप एस्टैब्लिश करना। सब क्लियर है सबको? गैप एस्टेब्लिश करना यानी कि अभी रियलिटी से उसके गोल तक के जर्नी में जाने में कहां पे चैलेंज आ रहा है, क्यों नहीं आज तक वो पहुंच पा रहा है, ये हम क्वेश्चंस के माध्यम से ये हम गैप को एस्टेब्लिश करेंगे, राइट। तो जैसे हम प्रोफाइलिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सर आपका नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, या सर आपका विजन क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि सर आपका नेक्स्ट ईयर का गोल क्या है, आपका विजन क्या है कंपनी का, राइट। और उन्होंने बताया कि सर मेरा ये गोल है, तो फिर हमारा अगला सवाल क्या होगा कि सर इस गोल को अचीव करने में आपके टॉप चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, या आपके टॉप चैलेंजेस क्या है। यहां तक क्लियर है एवरीवन? एवरीवन क्लियर है? चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए अगर सबको क्लियर है एवरीवन।
ओके 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 ओके। तो पहला हमारा हुआ, यहां से हमारी शुरुआत होती है। हम जितना अच्छा प्रोफाइलिंग करते हैं, रेपो बिल्डिंग क्वेश्चन करते हैं, उतना ज्यादा कस्टमर हमारे साथ कंफर्ट में आ जाता है, राइट। हमारे साथ अपनी सारी चीजों को शेयर करने के लिए कंफर्ट हो जाता है, और हमारा भी इमेज जो है ना, वो कस्टमर्स के माइंड में अच्छा क्रिएट होता है। जब आप अच्छा क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हो, अच्छा क्वेश्चंस करते हो, कितने लोगों को लगता है कि अगर हम राइट क्वेश्चन करते हैं तो बिजनेस ओनर जो होता है हमारे साथ इंटरेक्ट होता है, हमारे साथ कंफर्टेबल होता है सारी चीजों को शेयर करने के लिए? कितने लोगों को लगता है? एक बार यस टाइप करिए। ओके ओके ओके। संजय कुमार जी बोल रहे हैं यस। दीपक जी बोल रहे हैं यस। ओके ओके, थैंक यू। अब मैं आप लोग को सारे क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस हमारे कहाँ कहाँ से आते हैं इसके रिगार्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं। उससे पहले मैं एक चीज आप लोग को एस्टैब्लिश कर रहा हूं, एक चीज अब मैं आपको क्लियर मैसेज दे रहा हूं कि जरूरी नहीं कि जितने सारे सवाल हैं वो सारे सवाल एक बिजनेस ओनर से पूछना हो। आप इस ट्रेनिंग में पहले अपने माइंड को एक क्लियर मैसेज दे दीजिए कि इस मीटिंग्स का, इस वेबिनार, इस ट्रेनिंग का बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे सारे सवाल हर एक क्लाइंट से करने हैं, राइट। बट मुझे सारे सवाल के लिए तैयार रहना है, डिपेंडिंग ऑन कि मेरे क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम्स है, मेरा क्लाइंट किस एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। क्लियर है एवरीवन? तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। अब सारे लोग जानते हैं, एवरीवन जानते हैं। अगर कोई नहीं जानते हैं तो हम नॉर्मली जो हमारा बिजनेस का फंक्शन होता है, 5 फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शंस में हम लोग नॉर्मली सारी चीजें कर रहे होते हैं, और दुनिया के मोस्ट ऑफ द बिजनेस इसी 5 फंक्शन से चलते हैं, राइट। तो स्लाइड आगे कर दीजिएगा शैलेंद्र सर। ओके। तो मेनली जो हमारे फंक्शंस होते हैं आपके फिनांस, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस। सबको पता है ये 5 फंक्शंस, या मैं एक बार बता दूं? सबको पता है या मैं एक बार बता दूं? एक बार आप बता दो सर थोड़ा सा। ठीक है, ओके ओके। तो देखिए, कोई भी बिजनेस है ना, कोई भी बिजनेस जो चलता है, कोई भी बिजनेस रन होता है या कोई भी बिजनेस एक्सपेंड करता है, तो उसमें सबसे पहला चीज होता है, वो होता है कैपिटल, कैश होता है, राइट। कैपिटल से सारा बिजनेस शुरू होता है, सारा बिजनेस रन होता है और ग्रोथ करता है, तो कैपिटल। तो फिनांस हमारा जो आता है उसमें हमारा आता है सबसे पहले मेरा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब मेरे बिजनेस को चलाने के लिए मेरा वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, राइट। मेरे कैश फ्लो कितने हैं? कैश फ्लो सबको पता है, मेरा कैश फ्लो बिजनेस में कैसा है, राइट। कैश फ्लो मतलब कि मेरे पेमेंट टर्म्स जो है वो मेरे पास लौट के आ जाता है, राइट। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं कैश में बिजनेस कर रहा हूँ, एडवांस में मैं बिजनेस कर रहा हूँ, क्रेडिट में बिजनेस कर रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो फाइनेंस में आती है। मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, मेरा कैश कन्वर्जन साइकिल क्या है, अभी हम इसको कवर करेंगे, राइट। उसके बाद आता है हमारा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में आता है हमारी पूरी टीम, पूरा ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे पीपल, हमारी टॉप लीडरशिप से लेके हमारे ब्लू कॉलर एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स में आता है, एचआर में आता है, राइट। क्लियर है एवरीवन? ओके। नाउ इसके बाद हमारा आता है सर, वो आता है मार्केटिंग। यानी मार्केटिंग में आता है कि जो हम अपनी कंपनी, जो हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अपनी मार्केटिंग करते हैं, प्रचार जिसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में, कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांड बिल्ड करने के लिए, मार्केट में अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए, लोग मेरे बारे में जाने, मेरे ब्रांड, राइट। उसके लिए जो चीज हम करते हैं, जो भी स्टेप्स हम लेते हैं, वो आता है हमारी मार्केटिंग। मार्केटिंग में आता है, राइट। मैं बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, राइट, सिंपल, सो दैट कि सारे लोग को चीजें क्लियर हो, राइट। ना उसके बाद आती है हमारे सेल्स। सेल्स सारे लोग समझते हैं, क्योंकि हम जितने लोग अभी इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, सारे लोग का जो बैकग्राउंड है वो सेल्स है, सारे लोग सेल्स कर रहे हैं, बराबर। तो सेल्स में आपकी आ जाती है कि भाई जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट को एंड यूजर तक पहुंचाने में, राइट, बनने के बाद जो हम प्रोसेस करते हैं, कॉलिंग हो गया, कॉलिंग के बाद फॉलो अप हो गया, और उसके बाद पेमेंट हो गया, वो पूरा हमारा सेल्स में कवर होता है, राइट ना। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। अब ऑपरेशंस क्या होता है? ऑपरेशंस में सुबह से लेके शाम तक हमारे बिजनेस में डेली मर्रे में जो भी काम होता है, राइट, डेली मर्रे जो भी हम काम होता है वो सब हम ऑपरेशंस में कवर करते हैं, राइट। तो ये हम नॉर्मली, 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा अपना चार्जर लगाता हूँ, राइट। तो ये हम जितने भी सारी चीजें कवर करते हैं, ये सारे हमारे आ जाते हैं ऑपरेशंस में, राइट।
अब हम एक एक करके, क्या हम हमारी क्वेश्चंस क्या रहने वाली है हर एक फील्ड से, वो हम करने वाले हैं, राइट। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंस से। फाइनेंस से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, फाइनेंस में कितने लोगों को सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम सुनने को मिलती है कि सर मैं उधारी में काम करता हूँ, क्रेडिट में काम करता हूँ, और सर मेरा जो पेमेंट है वो मार्केट में फंस जाता है, या मेरा पेमेंट टर्म सर 90 दिन में आता है या 60 दिन में आता है। कितने लोग का यस टाइप करिए चैट बॉक्स में, यस टाइप करिए। कितने लोगों को बिजनेसमैन से ये होती है कि सर मेरा पैसा फंस जाता है मार्केट में? रंजन कुमार जी बोल रहे हैं, गौरव जी बोल रहे हैं, डीपी यादव जी बोल रहे हैं यस, सोमनाथ जी बोल रहे हैं यस, खुशबू जी बोल रहे हैं यस, शिव कुमार चौधरी जी बोल रहे हैं यस। तो आज सर इसका सॉल्यूशन यहाँ पे हमें क्या करना है? अब ज्यादातर गलती क्या होती है, मैं थोड़ा दोनों चीज बताते चलूंगा साथ में। ज्यादातर गलती क्या होती है ना, कि हम उसका सॉल्यूशन देने लगते हैं, राइट, कि सर अगर आपको अमित अमित क्रेडिट की। सर, जैसे अभी आपने कहा कि दोनों चीजें बताता चलूंगा, बिल्कुल सर ऐसे ही बताना है, और आपका जो ग्राउंड का एक्सपीरियंस है कस्टमर से बात करते समय उसको भी ऐड ऑन करते समय। सर बट शैलेंद्र सर, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या अभी ऐसा तो नहीं कि मैं ज्यादा थोड़ा सा इंग्लिश यूज कर रहा नहीं नहीं, ठीक हूँ? है, लैंग्वेज चीजें का समझ कोई, में आ रही है, हाँ, कोई राइट। दिक्कत नहीं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो क्या है कि दोनों चीजें, अब यहाँ पे क्या होती है, गलती क्या होती है हमसे, जो मैंने भी गलती किया ऑनेस्ट स्पीकिंग, मैं शुरू में क्या करता था, सॉल्यूशन देने लगता था, और वहां पे क्या होता था ना कि कस्टमर डिस इंगेज हो जाता था, या वो मेरे को फंसा देता था उसी में, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें उसको सोल्यूशन नहीं देना है कि सर आपका अगर क्रेडिट का प्रॉब्लम है तो आप ये कर लो ये कर लो, जो भी हमें पता होता है। हमें वहां पे सवाल करना है, ओके सर मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपकी क्रेडिट की प्रॉब्लम्स है, राइट। तो जैसे मैंने आपको सवाल किया है कि सर अभी आप अपने बिजनेस में कैश फ्लो कैसे मैनेज होता है आपके, राइट, कैश फ्लो आप कैसे मैनेज करते हो, राइट। अब ये भी सवाल उसी से रिलेटेड है, राइट, ये भी सवाल उसी से रिलेटेड है, राइट। अगर उसने बताया ही नहीं है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं बता रहा है, तो मैं ये पूछ सकता हूँ कि सर मैं थोड़ा सा आपके फाइनेंस के बारे में समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि सारे बिजनेस फाइनेंस से रन होते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि अभी आपके बिजनेस में कैश फ्लो आपका कैसा है, राइट। तो वहां पे आपको बिजनेस ओनर्स बताएगा कि सर मेरा कैश फ्लो अभी निगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। अब कैश फ्लो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, देखिए निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, राइट। पहले हम पहले समझते हैं थोड़ा। इससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में कितने लोग जानते हैं? कैश कन्वर्जन साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए। कितने लोग जानना चाहते हैं, कितने लोग जानना चाहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में? यस 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 यस, ओके, ठीक है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल समझाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी आज के डेट में लोग उधारी पे काम कर रहे हैं, क्रेडिट में काम कर रहे हैं, आजकल आपके पास ज्यादातर लोग फार्मा इंडस्ट्री के लोग आ रहे होंगे। अगर आप कंसल्टिंग कर रहे हैं तो फार्मा इंडस्ट्री के साथ बड़ा प्रॉब्लम होता है, गारमेंट इंडस्ट्री वाले हमारे पास बहुत सारे आते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ज्यादातर होलसेलर के साथ। ज्यादातर होलसेलर जो सप्लायर से माल लेता है और आगे रिटेलर्स को देता है, राइट। तो आज आपको क्लियर हो जाएगा। आपको सिंपल सा सवाल, अगर जैसे ही वो बोलता है कि सर मेरा क्रेडिट्स का प्रॉब्लम है मैं क्या करूं 90 दिन, तो आपको सिंपल पहला एक ही सवाल करना है, सर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है, पहला सवाल। अब कई बार उसको पता होगा, ज्यादातर केस में बिजनेसमैन को नहीं पता होता है, तो आप ही से पूछ देगा सर ये क्या होता है, राइट। तो आप उनसे फिर पूछ सकते हो, सर देखो कैश कन्वर्जन साइकिल मैं आपको बता देता हूं, सिंपल भाषा में समझिए कि मैं एक होलसेलर हूं, मैं माल लेता हूं मैन्युफैक्चरर से, यानी सप्लायर से मैं माल लेता हूं। मान लीजिए मैं कपड़े का होलसेलर, ठीक है, मैंने सप्लायर से माल लिया, और आगे मैंने शैलेंद्र सर, मान लीजिए मेरे कस्टमर है रिटेलर, मैंने शैलेंद्र सर को माल दे दिया, राइट, ठीक है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल, मेरा जो पैसा है वो सप्लायर को मैं पैसा देता हूं, और मैं पैसा लेता हूं रिटेलर से, यानी शैलेंद्र सर से मैं पैसा लेता हूं क्योंकि मैं इनको माल दे रहा हूं, और मैं सप्लायर अपने मैन्युफैक्चरर से माल ले रहा हूं तो मैं उसको पैसा देता हूं, राइट। अब इन तीनों प्रोसेस में मेरे पास जब मेरा पैसा लौट के आएगा, उस कितने दिन में आ रहा है उसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। आसान भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि शैलेंद्र सर ने मुझे 30 दिन के उधारी पे माल दिया, ये मेरे नहीं सॉरी, मान लीजिए यहाँ पे एक और ले लेते हैं, आमिर जी हैं, ठीक है। आमिर जी जो है वो मेरे सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है। इन्होंने मेरे को 30 दिन के उधारी पे माल दिया, मेरा इनके बीच का 30 दिन का एग्रीमेंट है, 30 दिन पे मैंने लिया, और शैलेंद्र सर को मैंने 90 दिन उधारी पे
माल दिया मैंने, 90 दिन का उधारी चलता है मेरा इनका, 90 दिन में इनका पैसा आता है, राइट। तो अब मेरे पास पैसा जो आया 30 दिन में मैंने पैसा दे दिया आमिर जी को, लेकिन मेरे पास जो पैसा आया वो 90 दिन में शैलेंद्र सर से आया। तो मेरे पास पैसा आने में जो टोटल मेरा टाइम लगा उसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। एग्री है? मेरे पास जो पैसा आया जितने दिन टाइम लगा आने में उसको बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। क्लियर है एवरीवन? अब इसमें आप देखिए, अब इसमें आपको कस्टमर को इसमें डिटेल में नहीं जाना है कि कस्टमर को बताने लगना है कि निकालते कैसे हैं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखना चाहेंगे, मैं बता दूं शैलेंद्र सर या इसको स्किप कर दे? शैलेंद्र सर इसको इसको मैं बता दूं या स्किप करें? नहीं नहीं, बताना है सर, बताना ठीक है। है, ठीक है। अब समझिए क्या होता है इसमें, थोड़ा आप नोट्स बना रहे हैं, सारे लोग नोट्स बना रहे हैं? डायरी डायरी पेन दिखा दीजिए एक बार। मेरी टीम दिख रही है, आमिर खान जी दिख रहे हैं नोट्स के साथ। मेरी टीम नॉर्मली डायरी पेन के साथ ही बैठती है। हाँ हाँ, गौरव जी दिख रहे हैं डायरी पेन के साथ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो अब समझिए कैश कन्वर्जन साइकिल निकालते कैसे हैं। पहले समझिए, जिससे मैं उधारी में माल लेता हूं आमिर जी से, मैं उधारी में माल ले रहा हूं 30 दिन का मेरा, मैं 30 दिन में इनको पैसा दूंगा। तो ये इस डेज को हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर डेज। क्रेडिटर, क्रेडिट मतलब क्या होता है? उधार लेना, राइट। और एक होता है डेबिट, डेबिट होता है यानी डेट, डेट बोलते हैं इसको, डेटर डेज। तो क्रेडिटर डेज और डेटर डेज दो चीज होती है, बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। तो मैंने आमिर जी से जो माल लिया तो 30 दिन की उधारी पे लिया, तो मेरा जो क्रेडिटर डेज, इसको बोलेंगे क्रेडिटर डेज, ये हो गया मेरा 30 डेज। शैलेंद्र सर मेरे कस्टमर है, रिटेलर है, इनको मैंने माल दिया 90 दिन के लिए उधारी पे दिया, तो इनका जो इस डे को बोलेंगे डेटर डेज। क्लियर है एवरीवन? क्रेडिटर डेज, डेटर डेज सबको क्लियर है? ओके ओके, राइट। अब और मेरे पास माल आता है, तीसरा जो टर्म्स होता है, मेरे पास माल आता है और मेरे स्टॉक में माल कितने दिन रहता है उसको बोलते हैं डेज। इन्वेंट्री क्लियर है सबको? इन्वेंट्री यानी मेरे इन्वेंट्री में कितना दिन माल पड़ा है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री डेज। अब इसका फॉर्मूला है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। कैश कन्वर्जन साइकिल निकालना है कितने दिन का है, तो उसका फॉर्मूला होता है डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। ये हमने ब्रोचर में नहीं मेंशन किया है, बट ये मैं आपको बाद में शेयर करा दूंगा, बट आप इसको लिख सकते हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल को निकालने का तरीका है डेटर डेज प्लस इन्वेंट्री डेज माइनस क्रेडिटर डेज। अब एग्जांपल से समझते हैं। आमिर जी से मैंने जो माल लिया 30 दिन के उधारी में लिया, क्रेडिटर डेज मेरा 30 दिन हो गया, 30 डेज। शैलेंद्र सर को शैलेंद्र सर को जो मैंने माल दिया उससे मेरा पैसा आ रहा है 90 दिन में, तो मेरा डेटर डेज हो गया 90 दिन, 90 डेज। और इन्वेंट्री, मेरे पास जो माल मेरा घूमता है, एक बार जब मैं आमिर जी से माल लेता हूं तो 30 दिन तक मेरे पास माल रहता है, 30 दिन तक मैं अपने इन्वेंट्री को खत्म कर पाता हूं। सपोज दैट मैंने आमिर जी से 1 करोड़ का माल लिया, वो 1 करोड़ का माल मेरे इन्वेंट्री से बिकने में, निकलने में 1 महीने का समय लगता है, तो मेरा इन्वेंट्री डेज हो गया 30 दिन। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाते हैं। डेटा, एक बार चैट बॉक्स में सारे लोग लिखिएगा डेटा डेज कितना है, डेटा डेज कितना है, सारे लोग चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए डेटा डेज कितना है। 90, वेरी गुड, 90, 90, 90, 90, 90, 90, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं सोच रहा था कि थोड़ा मेरे को डिफिकल्ट होगा समझाना, बट मुझे खुशी हो रही है जान के कि काफी लोगों ने समझ लिया। आपके अब समझाने का तरीका ही ऐसा है सर, सब लोग समझ जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अब चैट बॉक्स में बताइएगा इन्वेंट्री डेज कितनी है, इन्वेंट्री डेज कितनी है? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, वेरी गुड, वेरी गुड। और तीसरा है क्रेडिटर डेज, क्रेडिटर डेज कितना है? ओके ओके, 30 डेज, 30 डेज, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब फॉर्मूला लगाइए, डेटर डेज यानी 90 प्लस इन्वेंट्री डेज यानी 30, 90 प्लस 30 120, 90 प्लस 30 120 माइनस क्रेडिटर डेज 30। कितना आया कैश कन्वर्जन साइकिल, कितना आया कैश कन्वर्जन साइकिल कितना आया? चैट बॉक्स में बताइए। 90, 90, 90, 90, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां से क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक एक
केस स्टडी से बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जिनका मैंने पेमेंट उठाया, मेरे साथ यहाँ पे मेरी टीम से होंगे, आई थिंक गौरव जी होंगे। तो गौरव जी ने मेरे साथ जूम मीटिंग कराई, ठीक है। अगर आप चाहें तो सैलन सर उनको अनम्यूट कर सकते हैं, गौरव जी को। ओके। तो हाँ, तो उनका है, उनका फार्मा का काम है, फार्मा इंडस्ट्री में है, फार्मा का डिस्ट्रीब्यूटर है वो, ठीक है। और उनका जो कैश कन्वर्जन साइकिल था वो था 90 डेज। जब हमने उनका निकाला, कैश कन्वर्जन साइकिल उनका 90 डेज था, ठीक है। उन्होंने बोला कि सर मेरे, उन्होंने गोल में बताया कि सर मेरे बिजनेस को डबल करना है, ठीक है। लेकिन तो उन्होंने बोला नहीं, वो मेरे से बोले कि सर 25% मेरा ग्रोथ हो जाए तो बहुत है। मैं बोला कि सर अगर आपका बिजनेस अगर डबल हो जाए तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने बोला सर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कैसे होगा। मैं बोला सर अगर आपका कैश कन्वर्जन साइकिल 90 डेज से 45 डेज में हो जाए तो आपका टर्नओवर डबल हो सकता है। तो उन्होंने बोला कैसे। बोला सर जब आपका पैसा 90 दिन में आ रहा था, अब वो 45 दिन में आने लगा, तो उसी पैसा को आप 2 बार यूज कर सकते हो, तो 2 बार सेल होगी तो टर्नओवर डबल हो जाएगा। क्लियर है सबको। ये चीज उनके बात, उनके दिमाग में बात एक क्लिक कर गई। अब कैश कन्वर्जन साइकिल को 90 डेज से 45 डेज कैसे लाएंगे, पूछेगा कस्टमर, तो आपको बोलना है सर यही चीज हम आपको सिखाएंगे। कैश कन्वर्जन साइकिल का हमारा फ्रेमवर्क होता है, ये चीज हम आपको सिखाते हैं सर कि आप कैश कन्वर्जन साइकिल को 90 दिन से 45 डेज कैसे लेके आ सकते हैं। क्लियर है सबको। क्लियर एवरीवन। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो है फाइनेंस से रिलेटेड, हम ये पूछ सकते हैं कि सर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सब लोग समझते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अभी मैंने आपको बताया, यानी कि मेरे पास माल आया और मेरे स्टॉक से, मेरे गोदाम से माल कितने तेजी से कितने दिन में निकल गया, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। तो ये चीज आप पूछेंगे तो कस्टमर को, कस्टमर के सामने आपकी वैल्यू क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमेशा विवेक सर एक चीज बोलते हैं कि सवाल वो पूछो जिसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में छिपा हो। सुना है आप लोगों ने कि सवाल वो पूछो जिसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में छिपा हो, राइट। तो अब हमारा एक फ्रेमवर्क है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हाउ टू इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, हमारा एक फ्रेमवर्क है, राइट। तो हम ये सवाल इसमें करेंगे, राइट। अब फाइनेंस, फाइनेंस हमने पार्ट क्लियर कर लिया। फाइनेंस में नॉर्मली ये 2-3 सवाल जो रहते हैं जो हम कवर कर लेते हैं। तो कई बार अगर कस्टमर आपको बोल देता है मेरा क्रेडिट का प्रॉब्लम है, तो लोग स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं। आपको फंसना नहीं है, आप ये चीज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट पार्ट, एचआर पे हम आते हैं, ह्यूमन रिसोर्स। अब कितने लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा जो मैन पावर है ठीक से काम नहीं करता है, छोड़ के चला जाता है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैन पावर के पीछे लग के काम कराना पड़ता है। ये आता है सबके साथ चैलेंज मैन पावर को लेके। एक बार आप मैसेज में टाइप कर दीजिए यस। ओके 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 ओके। मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम आता है। सैलेन सर आ रहा है कि मैन पावर से रिलेटेड मैक्सिमम आता है प्रॉब्लम, राइट। ठीक है। तो अब आते हैं एचआर के ऊपर कि सबसे पहला, जब भी ऐसा अगर कस्टमर, क्लाइंट आपका ये सामने से बोलता है कि मेरी मैन पावर नहीं करती है, आपको सिंपल सा सवाल पूछना है, उसको सोल्यूशन नहीं देना है कि सर क्या आपने ये किया, क्या सर आपका KRA KPI बना हुआ है, दैट्स ओके, हम ये पूछ सकते हैं। बट आप सबसे अच्छा सवाल जो है आप पूछ सकते हैं कि सर क्या अपनी टीम की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी आप मेजर करते हो। 90% बिजनेस ओनर्स आपको मिलेंगे कि जिनके जो ट्रैक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो अभी तक उनके यहाँ यही सिस्टम है, मैन पावर के पीछे पढ़ पढ़ के काम कराना। एग्री करते हैं सारे लोग? तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर क्या अभी आप अपनी टीम की परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं। फिर और क्या आप सवाल पूछ सकते हैं। सब दूसरा प्रॉब्लम्स रहता है एक बिजनेस ओनर का, रिटेंशन का। मैन पावर बहुत सारे छोड़ के जाते हैं, मैन पावर छोड़ के जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, आपका कस्टमर के लैंग्वेज में बोलते हैं चर्न रेट बोलते हैं, और एम्प्लॉय के लैंग्वेज में बोलते हैं एट्रिशन रेट। एट्रिशन छोड़ के जा रहे हैं, राइट। तो आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि सर अभी तक आप अपने एम्प्लॉय की या टीम रिटेंशन के लिए कोई एक्टिविटीज करते हो आप। अब देखिए ये आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं क्योंकि इसका जवाब आपके प्रोडक्ट में छुपा हुआ है। हमारे पास फ्रेमवर्क है कि
आप, हमारा एक फ्रेमवर्क है कि इंप्लॉय रिटेंशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कराते हैं, एक हमारा फ्रेमवर्क है पूरा, जो कि डॉक्टर बिंद्रा सर, विवेक सर, ये 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी कराते हैं, राइट। तीसरा हम सवाल, जो पावरफुल सवाल है, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस ओनर चाहते हैं कि मैं गले से बाहर निकलूं, एग्री करते हैं सारे लोग, सारे बिजनेसमैन का ये रहता है कि मैं गले से जल से बाहर निकलूं, राइट। तो वहां पे आप क्वेश्चन कर सकते हो ये कि सर, क्या आपके पास कोई ऐसा लीडरशिप है या आपके टीम में कोई ऐसा मेंबर है अभी तक जिसको आप अपने काम को डेलीगेट कर सको, या आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सर अभी तक कोई आपके बिजनेस में ऐसा कोई मैन पावर है जो आपके अब्सेंस में, अगर आप 10 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ तो आपके अब्सेंस में सारी काम को संभाल सके, राइट। अब ये जैसे ही आप सवाल करते हो ना, जो हमारा होता है ना, बिजनेस ओनर होता है ना, वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, राइट। इसको बोलते हैं आस्क इनसाइट जनरेटिंग सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। विवेक सर क्या बोलते हैं ना कि ऐसा सवाल पूछो ना जो उसकी दिमाग की बत्ती जल जाए, सोचने पे वो मजबूर हो जाए, राइट। तो ये हम सवाल कर सकते हैं मैन पावर से रिलेटेड, राइट। क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको? नाउ हम अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सैलन सर, अगर आप सुन पा रहे हो तो पीपीटी आप आगे स्लाइड, दूसरा स्लाइड कर दीजिएगा। यस यस। नाउ मार्केटिंग बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं जो कि पैन इंडिया जाना चाहते हैं, राइट, लेकिन उनको पता नहीं आता है कि मुझे ब्रांड कैसे बनाना है, राइट। अब वहां पे हम मार्केटिंग से रिलेटेड, जैसे आपको डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स नहीं बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, वो बोलेगा सर मार्केटिंग में चैलेंज आ रहा है, राइट। तो अब मार्केटिंग में चैलेंज आ रहा है, उसके लिए आप टॉप 3 क्वेश्चंस ये कर सकते हैं, राइट, कि सर क्या आपका बिजनेस, कोई आपने अभी तक कोई अपना बिजनेस पेज इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, या आपने कोई अभी तक वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है, राइट। अब वहां पे हो सकता है उसने बनाया हो सकता है ना बनाया हो, राइट। अगर उसने ना बनाया हो तो उसको ये रियलाइज होगा कि नहीं भाई, मुझे ये बनाना पड़ेगा मार्केटिंग के लिए। लेकिन अब कैसे बनाना है, यही चीज हम आगे जब हम प्रोडक्ट पिच कर रहे होंगे, रिलेट कीजिएगा, जब हम प्रोडक्ट पिच कर रहे होंगे तो हम इस ये सारी चीजें उसको बताएंगे कि सर ये चीज हम बनाने में आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आप गैप एस्टेब्लिश कर रहे हैं सवाल पूछ के, राइट। दूसरा हम पूछ सकते हैं, सर क्या अभी आप लीड जनरेशन के लिए कोई कंटेंट मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं या कंटेंट मार्केटिंग करते हैं आप? तो अब वो हो सकता है कर रहा हो या हो सकता है ना कर रहा हो, राइट। अगर नहीं कर रहा होगा तो उसके मन में आएगा कि सर कंटेंट मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग हमारा फ्रेमवर्क है कि सर 10C ऑफ कंटेंट क्रिएशन हमारा फ्रेमवर्क है सर, यही चीज हम आपको सिखाते हैं लीडरशिप फनल में कि आप कंटेंट मार्केटिंग कैसे करोगे, राइट। फिर अब इसमें और क्या सवाल पूछ सकते हैं, सर क्या आप अभी अपनी ब्रांड बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं? देखो सारे लोग चाहते हैं, आज हमारा भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने भी अपना ब्रांड बनाया है, राइट, जहां से हमारे टारगेट ऑडियंस हमें देख के इंक्वायरी करते हैं। ऐसे सारे लोग चाहते हैं, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, कि मेरा ब्रांड हो, राइट। लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ब्रांड बनाना कैसे है। जब आप सवाल करेंगे तो वो सोचने पे मजबूर होंगे कि यार मैं भी अपना ब्रांड बना सकता हूँ, राइट। अगर मुझे पैन इंडिया जाना है या मुझे अपने लोकल का ही पूरा, लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए पूरा बड़ा प्लेयर बनना है मेरे स्टेट में, तो मैं ब्रांड कैसे बनाऊं? तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो मार्केटिंग से रिलेटेड, राइट। यहां तक क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में टाइप यस टाइप कर दीजिए, क्लियर है सबको? ओके ओके। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, दैट इज सेल्स। सेल्स को लेके काफी चैलेंज होता है, सारे लोग फेस कर पा रहे होंगे, सारे लोग एग्री करेंगे इस बात से। सेल्स को लेके बिजनेस ओनर की, सर मेरा जो ग्रोथ हो रहा है वो 10%, 15%, 20% से ही ग्रोथ कर पा रहा हूं मैं, राइट, ठीक है। लेकिन आप वहां पे आप एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि सर देखो 10% से, 11% से, 15% से तो मार्केट ही ग्रो करता है, राइट। तो ऐसा आप क्या अलग कर रहे हो जिससे आप अपने सेल्स को डबल ट्रिपल कर पाओ, राइट। तो आप वहां पे पहला सवाल ऐसा कर सकते हो कि सर क्या अभी तक आपने सेल्स डबल या ट्रिपल करने के लिए कोई स्टेप्स लिए हैं? ये आप सवाल कर सकते हैं। तो वो वहां आपको पता चलेगा कि वो सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या अभी वो स्टेप्स ले रहे हैं, राइट। क्या क्या वो अभी स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या चीजें कर रहे हैं। तो वहां से गैप एस्टैब्लिश होगा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
अगला सवाल आप क्या कर सकते हैं कि सर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होती है कस्टमर्स की, पहला प्रॉब्लम कि उसका फुटफॉल नहीं आ रहा होता है। ज्यादातर रिटेलर्स को ये प्रॉब्लम होती है, रिटेलर्स में जो फुटफॉल आता है, राइट, कि सर मेरे पास कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम, आ रहे हैं लेकिन माल खरीद के नहीं ले जा रहे हैं, यानी कि फुटफॉल तो है लेकिन कन्वर्जन नहीं है, राइट। ये बड़ा चैलेंज आता है। कितने लोगों को ये फेस करना पड़ता है, एक बार चैट बॉक्स में ये टाइप करिएगा, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि यस, दीकुलाल जी, अभिषेक कुमार जी, यस, 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 गौरव जी यस, मनीष जी यस, ओके। तो अब वहां पे आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर अभी आपका कस्टमर का फुटफॉल और कन्वर्जन रेशियो क्या है। ये सवाल ये सवाल से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि एक्चुअल में उसको पता भी है या नहीं, क्या वो डाटा मैनेज करता है या नहीं करता है, कि उसका फुटफॉल कितना हुआ और उसमें से कन्वर्जन क्या हुआ उसका। ये चीज आपको पता चल पाएगा, ताकि जब आप उसको बाद में जब प्रोडक्ट पिच कर रहे होंगे तब आप बता पाएंगे कि सर आपका प्रॉब्लम था कि आपको पता ही नहीं चलता आपके कितने कस्टमर आ रहे हैं और उसमें से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, राइट। तो ये चीज आप बताओगे कि सर ये चीज हम आपको सिखाएंगे, या आप रिलेट करिएगा प्रोडक्ट को, राइट। फिर तीसरा हम सवाल ये कर सकते हैं कि सर क्या आपकी जो सेल्स की टीम है वो क्रॉस सेल या ऑफ सेल करती है। अब इसमें कितने लोगों को पता है क्रॉस सेल या ऑफ सेल क्या होता है, चैट बॉक्स में ऑनेस्टली बताइएगा कि कितने लोगों को पता है क्रॉस सेल या ऑफ सेल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। गौरव जी को पता है, संजय जी को पता है, सोनल जी को पता है, बबलू जी को पता है, ओके, करण जी को पता है, ओके, 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 थैंक यू। फिर भी एक बार मैं, बहुत सारे लोग नए लोग हैं तो एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है। क्रॉस सेल, ऑफ सेल, ऑफ सेल पहले करते हैं कि मान लीजिए कि आपका क्लाइंट ने एक लो टिकट साइज से लो टिकट साइज परचेज किया, राइट, ओके। एग्जांपल्स ले लेते हैं, अपना लीडरशिप फनल का एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले हमारा जो क्लाइंट है ना वो लीडरशिप फनल लेता है, ठीक है, लीडरशिप फनल हमारा लेता है, राइट। वहां से क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना जो हमारे सीजीपी में इनरोल होते हैं। सीजीपी हमारा क्या है, आईपीओ का प्रोडक्ट है, आईपीओ रेडिनेस का प्रोडक्ट है, राइट। तो पहला वो प्रोडक्ट लिया लीडरशिप और वहां से क्या हुआ, अपग्रेड कर गया, अप सेल हो गया, राइट। तो ये हम क्या करती है, हमारी टीम आइडेंटिफाई करती है, सेलेक्ट करती है, विवेक सर पहले सेलेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अप सेल करते हैं। तो ये हमारा हो गया अप सेल, राइट। क्रॉस सेल, कितने लोग मॉल में जाते हैं, मॉल में ऑलमोस्ट सारे लोग जाते हैं, राइट, राइट, राइट। तो कई बार आप देखते होंगे कि हम जाते हैं जीन्स या टी शर्ट लेने जाते हैं, राइट, लेकिन जब हम काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर पे वहां पे की रिंग्स होता है, सॉक्स होते हैं, राइट, और भी छोटे मोटे आइटम्स होते हैं, वो भी हम खरीद के आ जाते हैं, राइट। होता है सबके साथ, एवरीवन, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेल, राइट। तो आपको ये सवाल करना है, राइट, कि सर क्रॉस सेल ऑफ सेल आपकी टीम कर पाती है नहीं करती है, जिससे उसको रियलाइज हो कि सर आप ऑन एंड एवरेज अपना सेल्स ग्रोथ ऑफ सेल और क्रॉस सेल के भी कर सकते हैं, राइट। और यही चीज हम आपको सिखाते हैं कि आप ये कैसे करेंगे, राइट। तो ये हमारा सेल्स हो गया, राइट। अब लास्ट हम कवर करते हैं ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कवर करते हैं, राइट। अब देखो कितने लोग को ये चैलेंज आता है कि बिजनेसमैन सामने से बोलते हैं कि सर मेरा सुबह से शाम तक का टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। कितने लोगों के साथ ये चैलेंज आता है, बिजनेसमैन बोलते हैं कि सर लाला जी टाइप बिजनेस कर रहा हूँ, वन मैन आर्मी बिजनेस कर रहा हूँ, खुद ही सब कुछ करे किए जा रहा हूँ, सुबह परचेज भी मैं ही करता हूँ, सेल्स भी मैं ही करता हूँ। कई बार क्या होता है कि महीने के एंड में टारगेट अचीव करने के लिए मैं ही सेल्स पे उतर जाता हूँ, मैं ही क्लोजिंग पे उतर जाता हूँ। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम्स आती है, राइट, ओके। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप कैसे कस्टमर्स को दे सकते हैं, सवाल पूछ के, राइट, कैसे। और ये भी आप चेक कर सकते हैं कि उसका जो बिजनेस है वो लालाजी टाइप बिजनेस है या ऑर्गेनाइज बिजनेस है, कई बार हमें पता नहीं चल पाता है, राइट। तो पहला चीज हम सवाल पूछ सकते हैं उनसे कि सर क्या अभी आपके बिजनेस में कोई आपने एसओपी बनाया है। एसओपी बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, राइट। सर अभी तक आपने कोई अपने बिजनेस में एसओपी क्रिएट किया हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा, अब इससे हमें पता चलेगा और कस्टमर को भी रियलाइज होगा कि मेरा जो बिजनेस है वो अभी ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है, सिस्टमेटिक है, सिस्टम ड्रिवन है, या लालाजी टाइप है ड्रिवन, मतलब कि मैं जैसे चल रहा हूं जिस तरीके से करना है वैसे ही कर रहा हूं, राइट।
ये उसको उसके माइंड में जाएगा, वो चीजें उसको क्लिक होगी, राइट। नाउ इसके बाद हम पूछ सकते हैं, जो कि नॉर्मली सारे लोग आते हैं तो ये सामने से बोलते हैं कि सर मुझे अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। बट अगर वो नहीं बोलते हैं तो आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि सर क्या आपका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में चल रहा है। अब वहां से कस्टमर आपको बताएगा कि सर नहीं चल रहा है अभी, या चल रहा है, राइट। अब वहां से आपको पॉइंट मिलेगा, अगर वो नहीं चल रहा है तो हम उसको बिजनेस में ऑटोमेशन में कैसे हेल्प करते हैं। बिजनेस ऑटोमेशन के लिए हमारे फ्रेमवर्क बने हुए हैं, तो उसमें हम लोग कैसे हेल्प करते हैं, राइट, जब हम प्रोडक्ट पिच कर रहे होंगे। और लास्ट सवाल आप पूछ सकते हैं, सर क्या अभी तक आपने अपने बिजनेस में कोई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया है, या सारा चीज। ज्यादातर बिजनेस ओनर्स होते हैं जो मैनुअली सारी चीजें कर रहे होते हैं, आज भी वो पेपर पे कर रहे हैं, डायरी पे कर रहे हैं। यहां तक मैं 10 करोड़ के बिजनेस ओनर से भी मैं बात करता हूं, पिछले 1 साल में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स मिले, और आप भी इस बात से एग्री करोगे कि वो 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका जो कस्टमर का डाटा मेंटेन हो रहा है वो डायरी में मेंटेन हो रहा है, राइट। इसीलिए उनका टाइम जो है ऑपरेशंस में चला जाता है, ऑपरेशंस में उनका टाइम सबसे ज्यादा जाता है, राइट। तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस जब आप पूछोगे तो उनके दिमाग में ये चीजें क्लिक होंगी कि यार ये चीज तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, राइट। अब जब ये आप सवाल करोगे तो एक लेवल पे जाने के बाद ना आपसे कस्टमर खुद बोलेगा सर बताओ सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो अब अगला सर अगला स्लाइड कर दीजिएगा। अगला स्लाइड कर दीजिएगा सलेन सर। ओके ओके। अब यहां से प्रोबिंग, ये आपकी प्रोबिंग चल रही थी, लेकिन मैं आपको एक बार सबको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि कस्टमर के साथ ज्यादा कस्टमर को ओवरलोड नहीं करना है, धड़ाधड़ सवाल नहीं पूछना है। आपको मैं सेट ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूं, एक सवाल पूछ के और एक सवाल पूछ को डीप डाइव करना है, राइट। उस पे भी हम करेंगे कभी सेशन, बट मैं आपको बता रहा हूं एक सवाल करके डीप डाइव करना है। यानी कि ये प्रॉब्लम है सर, इस प्रॉब्लम्स में और क्या क्या चैलेंज आ रहा है, किस तरीके से कर रहे हो, राइट। एक ऐसा लेवल आएगा ना कि कस्टमर आपसे खुद बोलेगा सर बताइए इसके लिए क्या करना है, राइट। तब आपको वहां से डायरेक्टली शिफ्ट कर जाना है प्रोडक्ट पे। कई बार बहुत सारे लोग को चैलेंज आती है, मेरी टीम में भी चैलेंज आती है कि सर मैं बात ही करते रह जाता हूँ, प्रोडक्ट पे आ ही नहीं पाता हूँ। कितने लोगों के साथ ये चैलेंज आता है, कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है। चैट बॉक्स में टाइप करिए एवरीवन, कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आता है, प्रोबिंग में ही फंस जाते हैं, प्रोडक्ट पे आ ही नहीं पाते हैं। कितने लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, क्यों? क्योंकि ना हम गलती क्या कर रहे होते हैं, हम मार्केटिंग का अगर उस हमारे बिजनेस ओनर्स ने, हमारे क्लाइंट ने बोला कि सर ये मेरी प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को हम बिना डीप डाइव किए दूसरे पे आ जाते हैं। अच्छा सर मैन पावर की प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा सर, सर और क्या सेल्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम, अच्छा सर और क्या, नहीं नहीं भाई ये नहीं करना है, नहीं करना है। अपने को एक चीज को पकड़ के, एक चीज को पकड़ के डीप डाइव करना है, ठीक है। और पावरफुल इंगेजिंग करने के लिए, कस्टमर और इंगेज करने के लिए पावरफुल ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने विवेक सर से सीखा। ब्रह्मास्त्र क्या है, ये है कि आप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि पीपल पीपल बाय प्रोडक्ट इमोशनली एंड जज रेशनली, गोल्डन स्टेटमेंट है। पीपल बाय प्रोडक्ट इमोशनली एंड जज रैशनली। लोग क्या है, इमोशनल होके प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाद में जज करते हैं उसको। क्लियर है? तो इमोशनली ट्रिगर दबाने के लिए आप सवाल कर सकते हैं, सर अभी आपसे चर्चा हुई, आपने प्रॉब्लम्स को शेयर किया काफी, वो इसके लिए धन्यवाद। क्या लगता है सर अगर बिजनेस ऐसा ही चलता रहा तो आपको क्या नुकसान हो सकता है। अब आएगा और ये बताता है, मेरी टीम है यहाँ पे, अभी जब हम Q&A करेंगे तो मैं आपको बोला ये बताता है, कुछ कस्टमर बताता है, लेकिन आपने क्वेश्चन कैसा किया इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आगे बताएगा या नहीं बताएगा, राइट। उसके बाद और क्या सवाल कर सकते हो सर, अगर अगर क्या लगता है अगर कोई आपको सपोर्ट या मेंटरशिप अगर मिले तो क्या लगता है आपको कैसा रहेगा, आपके प्रॉब्लम्स को, गोल को अचीव करने में कितना आपको मदद मिलेगा। अब ये सवाल आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका इसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में छुपा हुआ है। कोच कोच क्या करता है, मेंटरशिप करता है, फ्रेमवर्क गाइड करता है, राइट। सवाल वो पूछना है जिसका सॉल्यूशन आपके प्रोडक्ट में छुपा हो, राइट। और क्या आप सवाल कर सकते हो। अब आप एक ये हो गया थोड़ा सा उसको
डराने वाला सवाल हो गया, मतलब डराना नहीं है, डराने टाइप का सवाल हो गया, वो सोचने पर मजबूर हो जा रहे यार, नहीं हुआ तो मेरा नुकसान हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। अब अगला सवाल, थोड़ा सा उसको हैप्पीनेस करने के लिए, ताकि अब डिसीजन लेना है तो हैप्पीनेस, खुश करने के लिए, क्या लगता है सर आपके बिजनेस में एक गोल अचीव हो गया तो आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आ जाएगा, क्या पॉजिटिव चेंज आ जाएगा? अब वो अपना ड्रीम आपके साथ शेयर करने लगेगा, अपना पर्पज आपके साथ शेयर करने लगेगा, वो जो कि नॉर्मली बिजनेस ओनर नहीं बताता है, राइट। अब जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिया, शिफ्टिंग, अब आपको क्या आना है, सॉल्यूशन पे आना है। सॉल्यूशन यानी कि प्रोडक्ट, कि सर ये प्रोडक्ट, अब यहां से आप चाहे वेबिनार में इनवाइट करो, ये आपका कॉल है, या आप चाहो तो आप उसको पूरा प्रोडक्ट पिच करके प्राइसिंग तक लेके जा सकते हो। अगर आप न्यू हो, अभी आप सीख रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो अशोक सर ने बताया था, आप उसको वेबिनार में इनवाइट करो, राइट। और अगर आपको प्रोडक्ट की क्लैरिटी है, आप प्रोडक्ट को पिच कर सकते हो, तो आप उसको 5 मिनट लगते हैं, 4 से 5 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट पिच करने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। आप उसको प्रोडक्ट पिच करो। प्रोडक्ट पिचिंग हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रोडक्ट पिचिंग के बाद क्लोजिंग क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या होते हैं, कितने लोग के साथ ये प्रॉब्लम होती है, प्रोडक्ट पिच करने के बाद छोड़ देते हैं। कितने लोग के साथ होती है, एक बार यस टाइप करिए चैट बॉक्स में, कितने लोग के साथ ये प्रॉब्लम्स होती है प्रोडक्ट पिच कर। अच्छा ठीक है सर, एक काम करिए, देख लीजिएगा, मैं डिटेल भेज देता हूँ, आप देख के बताइएगा कितने लोग के साथ ये चैलेंज आता है, कितने लोग के साथ आता है। ओके, ओके, ओके। तो इसको आज हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको आज हम कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट स्लाइड शैलेंद्र सर, लास्ट स्लाइड कर दीजिएगा, आई थिंक लास्ट स्लाइड है हमारा। ओके। तो जब आपने उसको सारी क्लैरिटी दे दी, तो बीच बीच में भी आप कुछ क्वेश्चन सर आपको क्लियर हुआ कि आपको फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करेगा अगर आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोग वेबिनार में बैठाते हैं, लेकिन वेबिनार बैठाने के बाद भी आप सवाल कर सकते हैं। सर आपको क्लियर हुआ कि फ्रेमवर्क आपको कैसे हेल्प करेगा? सर आपको पता चला कि कोच आपको कैसे सपोर्ट करेगा? ये आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको पता हो कि आपके कस्टमर ने कितने क्लैरिटी से चीजों को समझा है, राइट। और वो यस यस करेगा। यस यस करते करते आप जब पेमेंट पे लाओगे ना, तो यस कर देगा। अगर आप, कितने लोग जानते हैं, अगर नॉर्मली लोग 5 यस कर दे तो छठा छठा भी यस आता है? कितने लोग को पता है ये बात? नॉर्मली अगर 5 यस कर देता है क्लाइंट, तो छठा भी वो अपने आप यस कर देता है। और छठा हम पेमेंट के लिए बात करेंगे, तो पहले ये कर लेना है, ठीक है सर। आपको कैसे हेल्प करेगा? यस और ये, ठीक है, आपने कर लिया, ठीक है सारे चीज। सर आप कौन सी कैटेगरी में प्रेफर करना चाहोगे? कैटेगरी सिलेक्शन, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कस्टमर ना जो बजट है वो कौन सी कैटेगरी में प्रेफर करेगा। तो अब हो सकता है कि क्लाइंट ये भी बोल दे कि सर अभी मैं सोच के बताऊंगा, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन आएगा। जो कल रामेश्वर सर ने बहुत अच्छा से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया है, मैं भी सेशन अटेंड किया था। जिन लोगों ने से छूट गई होगी जरूर अटेंड कीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, तो अब वहां पे आप बोल सकते हो सर ठीक है, बट हमारी सीटें लिमिट पूछ रहा था, कौन से कैटेगरी में प्रेफर करना चाहूंगा। अब कस्टमर को क्लैरिटी होगी तो बोलेगा सर इस कैटेगरी में मैं इनरोल करना चाहूंगा, ठीक है, ओके, ठीक। अब ज्यादातर लोग क्या होता है, पेमेंट पूछ, वो डरते हैं, पेमेंट तक आते ही नहीं, अरे यार पेमेंट पूछ दूंगा, कहीं कस्टमर फोन काट देगा, कहीं कस्टमर भाग गया। भैया आप ऐसे भी नहीं पूछोगे तो वो आगे आपका कॉल नहीं उठाएगा, राइट। तो आपको पूछना है, राइट। एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, गिव 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 एंड आस्क, राइट। अभी तक आपने उसको गिव गिव दिया है, प्रोडक्ट बताया है, उसका सॉल्यूशन बताया है कैसे मिलेगा, गिव गिव एंड आस्क, राइट। तो अब आप आज पूछ सकते हो पेमेंट के लिए, राइट। सर आप अपनी सीट बुक, आपने उसने कैटेगरी बता दिया, सर आप अपनी सीट बुकिंग टोकन अमाउंट से करना चाहेंगे या फुल पेमेंट से करना चाहेंगे? कभी भी कस्टमर को ना ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन करिए। ऑप्शन में क्या होता है ना, कि कस्टमर हमेशा कुछ ना कुछ सेलेक्ट कर लेता है, राइट। ये साइकोलॉजी होती है, क्यों शैलेंद्र सर? हमेशा कस्टमर एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन आप उसको डायरेक्टली क्या करेंगे कि ओपन इंडेड या क्लोज इंडेड सवाल कर देंगे, तो वो बोलता है सर मैं सोच के बताऊंगा, राइट। लेकिन आपने ऑप्शन क्वेश्चन करना है। ऑप्शन में वो क्या करता है, सिलेक्ट करता है। मैं ये चीज करता हूं, सारे लोग नहीं करते, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस ओनर सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट, ठीक है। अब वो हो सकता है कि पूछ ले कितना का टोकन करना पड़ेगा, अब उसने बता दिया। अगला सवाल आपका होना चाहिए, सर आप आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करना चाहेंगे, प्रेफर करेंगे, या यूपीआई के थ्रू करना चाहेंगे? फिर आपने दो ऑप्शन उसको दे दिया, तो वो आपको बताएगा कि सर मैं आरटीजीएस करूंगा या आपको ये करूंगा, ठीक है। अब जैसे ये कस्टमर ने बोला, तो आपको वहां पे क्लोज पे करना है,
कि सर मैं आपको अकाउंट डिटेल शेयर कर देता हूं या लिंक शेयर कर देता हूं, आप मुझे अपना जीएसटी डिटेल शेयर कर दीजिएगा, राइट। और उसके साथ सो दैट कि मैं आपका जीएसटी इनवॉइस बना दूं, राइट। ये यहाँ पे सवाल इंड क्लोज करके, और आपको साथ में लास्ट में सवाल पूछना है। आरटीजीएस क्या होता है पूछ रहे हैं। आरटीजीएस बेसिकली क्या होता है कि जो हम नेट बैंकिंग के थ्रू हम अगर अकाउंट ट्रांसफर करते हैं अपनी कंपनी के द्वारा, राइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं आरटीजीएस, राइट। एनईएफटी एंड आरटीजीएस ये पेमेंट टर्म्स है, राइट। या यूपीआई होता है, ये तीनों होते हैं। तो आरटीजीएस नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं जब अपने कंपनी से अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, राइट, तो हम उसको बोलते हैं आरटीजीएस। क्लियर है एवरीवन? ठीक है। जी अब आपको लास्ट जब ये सारी चीजें हो गई, तो अब आप उसको ये भी पूछना है कि सर आप पेमेंट प्रोसेस सर कितने टाइम में हो जाएगा, राइट। एक आपको ये डेडलाइन लेना है, सर कितने टाइम में हो जाएगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सो दैट कि हमारी सीटें लिमिटेड है और मैं आपका इनवॉइस क्रिएट कर पाऊँ, राइट। और हम आगे आपकी नाइस एनालिसिस के लिए मैं आगे प्रोसेस अहेड कर पाऊँ। जैसे ही आप अपना प्रोसेस करेंगे हम आपका नाइस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको आपको यहाँ पे अपने कॉल को इन करना है ये सवाल करके और डेट टाइम लेके, राइट। तो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर दी है। और ओवर टू यू शैलेंद्र सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच अमित सर फॉर सच अ वंडरफुल नॉलेज। सबके साथ आपने शेयर किया और पूरे थ्रू आउट द ट्रेनिंग सेशन लोग बिल्कुल इंगेज रहे, किसी ने भी ड्रॉप नहीं किया, पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी। और बेस्ट पार्ट ये था सर कि जो क्योंकि आप इतने ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हो 1 1.5 साल से लगातार, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो 1 महीने से काम कर रहे हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं, 3 महीने से काम कर रहे हैं, या हाल फिलहाल अभी जुड़े हैं। लेकिन आप 1.5 सालों से काम कर रहे हो लगातार इसी पे, लगातार कस्टमर से, तो वो जो एक्सपीरियंस है ना सर ग्राउंड का, अगर हम ज्यादा लोगों को दे पाए तो वही एक कोशिश रहती है। और आपने पूरा उड़ेल दिया सर, जो भी आपको पता था बिल्कुल। आपने ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा बचा लेता हूँ अपनी टीम के लिए, ये भी टीम आप ही की है, तो आपने बहुत बढ़िया से बोला। थैंक यू सो मच सर। एक तो प्रश्न ले लेते हैं अमित सर। अमित सर की एक बात को आप लोग जरूर पकड़िएगा, जब सेशन स्टार्ट किया अमित सर ने तो एक बात बोली थी, अनिल कुमार जी क्या बात बोली थी उन्होंने, कि इसमें मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न बताए, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, पर जरूरी नहीं है प्रभात जी कि ये सारे प्रश्न एक ही कस्टमर से सब कुछ पूछा जाए। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग। उस दिन अशोक सर ने भी बताया था कि 5 फंक्शन के ऊपर प्रोविंग करनी है। आज अमित सर ने उन 5 फंक्शन के ऊपर आपको दो 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 तीन तीन चार चार क्वेश्चन बता दिए। अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कस्टमर बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिस्पॉन्ड, अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिप्लाई, आप उसको आंसर कर दीजिएगा। चलिए अब इसी पे आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के ऊपर कुछ प्रश्न ले लेते हैं, 1 2 प्रश्न ले लेते हैं अमित सर, देन विल रैप अप दिस सेशन। ठीक है?